सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत बढ़ी है और कोर्ट ने 31 जुलाई तक बढ़ाई है ये हिरासत। मनीष सिसोदिया के कविता को भी हिरासत उनकी भी बढ़ाई गई है और सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। सीबीआई केस में 8 अगस्त तक बढ़ाई गई है ये हिरासत। तो अरविंद केजरीवाल को अभी जेल से बाहर आने में और वक्त लगेगा, क्योंकि उन्हें अभी और जेल में रहना पड़ेगा। न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 8 अगस्त तक सीबीआई केस में ये हिरासत बढ़ाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत बढ़ाई गई है। नीति आयोग की बैठक से जुड़ी अहम खबर है कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार करने की घोषणा की है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होकर केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाएंगी। विपक्ष का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई, जिसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की भावनाओं के अनुरूप राज्य को उचित सहायता नहीं दे रही है और केंद्रीय बजट में भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। देखिए, नीति आयोग की बैठक में होता क्या है, आपको फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि आप बुलाते हो, आप उनको बैठाते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। होने का आपका बजट आपके विजन को रिफ्लेक्ट करता है। आप जिस चीज के लिए पैसा दोगे करोगे तो वही ना, आपके बजट से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। नीति आयोग की मीटिंग में आप मुझे बता दो कि आज तक ऐसा क्या फंडामेंटल और सब्सटेंशियल काम हुआ है। वहां पर सिर्फ एक ही काम होता है कि कैसे किस राज्य को पीछे ढकेलना है, किस राज्य को आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार अगर इतना नॉन कोऑपरेटिव और इतनी छोटी मानसिकता से प्रोग्रेस कर रही है तो उनको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की विपक्ष के फैसले पर केंद्रीय मंत्रियों ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में राज्यों के विकास का रोडमैप तैयार होता है और विपक्ष का यह विरोध केवल मोदी जी के प्रति उनकी घृणा का प्रतीक है। मुझे लगता है कि अपने व्यक्तिगत सोच और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनकी जो व्यक्तिगत एक घृणा का उनकी सोच है और वो दिखती है। आपने लोकसभा में देखा किस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 2.5 घंटे तक परेशान किया, अपने बात भी देश के समक्ष नहीं रखने दी। शायद उसके कारण ये विपक्षी दल अपने लोगों की भी चिंता नहीं करते, अपने समर्थकों की भी चिंता नहीं करते, लोकतंत्र की भी चिंता नहीं करते। बजट में तो भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा और ये इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल 27 मई 2023 को 8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जी, इन्होंने नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047 उसको बायकॉट किया था। ये विषय दुर्भाग्यपूर्ण है और विशेष रूप से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय पब्लिक इंटरेस्ट के। नीति आयोग एक संघवाद के विचार की संस्था है जिस पर पूरा फेडरलिज्म के दृष्टि से विकास कार्यों की चर्चा की जाती है और इसलिए जो बायकॉट है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचने वाली है। ममता बनर्जी 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जो होने वाली है उसमें शामिल होंगी। हालांकि इंडिया गठबंधन ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। जानकारी के मुताबिक आज ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगी और कल वो टीएमसी के सांसदों से मुलाकात करेंगे, फिर 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बजट पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष पीएम मोदी को गाली भी दी है। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है।
ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर विधानसभा में विपक्ष हमलावर रहा। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को लेकर विधायक अतुल बंसाली ने सरकार से जानकारी मांगी, जिस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 11 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। जिसके बाद जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद स्पीकर देवनानी ने विपक्षी सदस्यों को जमकर फटकार लगाई। मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो ये बता दें कि पिछले 8 महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आप लोगों ने दी है या निस्तारण किया? माननीय मंत्री जी, ये मूल प्रश्न का विषय नहीं था और 8 महीने में जवाब दे रहा हूं। नहीं है मूल आप सुन लें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, जवाब दे रहा हूं ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनो तो सही। अरे मूल तो जवाब दे रहा हूँ, सुनो माँ से, अब आराम से तसल्ली से सुनो, सबका जवाब है। पिछले 8 माह से या पिछले 10 माह से इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था उन प्रकरणों में पिछले 8 माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली है। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं एक एक प्रकरण की आपको बता दूं। यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी? यही तो पूछ रहे हम। ये कि 8 महीने में आपने निस्तारण नहीं किया। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अरे सुने आप, ये लगाओ वाले जिसपे सुनने की क्षमता नहीं वो गड़बड़ होता है। 2018 से लगा करके 2024 तक आया है। 2018 का एक, 2019 का एक, 2000। अरे आप भी जल्दी करेंगे, बैठिए माननीय मंत्री। 8 महीने की करेंगे और 5 साल की भी करेंगे और पूछोगे सबका जवाब देंगे। और ये टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार नीति है। जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे शीघ्र निस्तारण करेंगे। अगला प्रश्न माननीय सदस्य अजीब विराजो, कोई अंकित नहीं करे, जो बिना नोटिस के बोले कोई अंकित न करे।